प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, यकीनन इसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। और दोस्तों, जिस कदर इस समय हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है, नफ़रत फैलाया जा रहा है, यकीनन यकीनन दोस्तों हमेशा से इस तरीके का माहौल हिंदुस्तान का नहीं रहा है। दोस्तों, आज दास्तान करबला का वो अंश आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद होंगे कि वो दौर क्या था और आज का दौर क्या आ गया है। दोस्तों, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन पाक की मदद करने के लिए हिंदुस्तान से पहुंचे हिंदू ब्राह्मण, दोस्तों क्या है पूरा वाकया, यकीनन कुछ वक्त निकालकर, टाइम निकालकर इसको देखें और उसके बाद आगे बढ़ें। प्यारे दोस्तों, यूँ तो इमाम हुसैन पाक और भारत से मदद करने गए ब्राह्मणों क्षत्रियों का कई कॉल मिलता है, लेकिन उन्हीं में से एक कॉल आज आपके सामने रखने वाले हैं। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक ब्राह्मणों का एक ऐसा गिरोह है, ब्राह्मणों का एक ऐसा खानदान है जिनको हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, और वो अब भी मौजूद हैं। और वो यौम आशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को के दिन इमाम हुसैन पाक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा भी होते हैं और अपने खिरासे अकीदत भी पेश करते हैं, और आज के डेट में भी हैं दोस्तों। और मैंने जो थंबनेल लगाया है उसमें सबसे पहले एक बुज़ुर्ग ब्राह्मण की जो तस्वीर है, उनमें से एक हुसैनी ब्राह्मण वो भी हैं। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे रिवायत हैं और उनमें से एक रिवायत में ये भी है कि 8वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक ने 2 खत लिखे थे। दोस्तों, ये 2 खत किन के लिए था, तो 2 खत जो लिखे थे, एक तो हबीब इब्ने मुजाहिद के लिए इमाम हुसैन पाक ने खत लिखा था, जो कि कूफा के थे और इमाम हुसैन पाक के बचपन के साथी थे, और दूसरा खत भारत के राजा समुद्रगुप्त के लिए लिखे थे। दोस्तों, जब पहला खत हबीब तक पहुंचा तो उस खत को जो लेकर गए थे, उन्होंने हबीब इब्ने मुजाहिद के जब दरवाजे को दस्तक दिया, हबीब इस समय खाना खा रहे थे, इमाम हुसैन पाक के नाम की जब सदा हुई तो उन्होंने वो लुकमा वहीं छोड़ा और फौरन निकलते हैं। कासिद कहता है कि हम इमाम हुसैन पाक का खत लेकर आए हैं। इतना सुनना था कि कासिद के पेशानी को हबीब इब्ने मुजाहिद चूम लेते हैं। चूमने के बाद दोस्तों, वो कासिद चिट्ठी ले जाने वाला को कासिद कहते हैं, पैगाम पहुंचाने वाला को। तो दोस्तों, वो उस कासिद ने जो चिट्ठी दिया, चिट्ठी को देखते हैं हबीब, और देखते ही जरजरा कर आंखों से आंसू जारी हो जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी पे जो लिखा हुआ था दोस्तों, वो लिखा था हुसैन इब्ने फातिमा। ये देखकर हबीब की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, पहले के दौर में एक चलन था कि जब किसी के नाम पे कोई चिट्ठी लिखा जाता था और कुछ खुशहाली और खुशखबरी की बात होती थी, तो लोग अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखते थे, और कुछ गम की जब खबर होता था तो अपने नाम के साथ वो अपने माँ का नाम लिखते थे। और यही वजह था, जब हबीब ने ये देखा उस चिट्ठी में कि हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, तो उनके आंखों से आंसू आ गए। और उसके बाद ये देखा था चिट्ठी खोलकर कि अगर हबीब, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम करबला आ जाओ, और नहीं तो फिर 10वीं मुहर्रम के बाद तुम कभी भी मुझसे मिल नहीं पाओगे। इतना सुनना था दोस्तों कि हबीब ने अपनी बीवी का मन आंटने के लिए ये कहा कि
बीवी इमाम का पैगाम आया है और उन्होंने मुझे करबला बुलाया है, और अगर मैं एक बार करबला चला जाऊंगा तो तुम बेवा हो जाओगे, मेरे बच्चे यतीम हो जाएगा। इतना सुनना था कि उसकी बीवी पर कुर्बान जाइए। उसकी बीवी कहते हैं कि हबीब, आप देरी क्यों करते हो और बहाना क्यों तलाश कर रहे हो? अगर आप नहीं जा सकते हो तो मैं ही चला जाऊंगा। इतना सुनना था दोस्तों कि फौरन से हबीब घर से रवाना होते हैं, करबला पहुंचते हैं। इमाम हुसैन पाक जब देखते हैं कि हबीब की आमद हो रही है, नारा लगता है और हुसैन पाक उनको जाकर चूमते हैं। दोस्तों बीबी जैनब को जब पता चलता है कि इमाम हुसैन पाक के बचपन के साथी हबीब आए हैं और उन्हीं के लिए मैदान में नारा लग रहा है, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, तो उन्होंने भी बीवी फिजा से ये कहा कि फिजा तुम जाओ और हबीब को मेरा सलाम कह दो। और जब वो फिजा जाती है हबीब के सामने बीबी जैनब का सलाम रखती है, तो वो अपने अमामा शरीफ को खोल के नीचे रख देते हैं और कहते हैं अल्लाह अल्लाह, क्या दौर आ गया है, क्या मुसीबत टूट पड़ा है कि आज गुलाम के लिए आका का पैगाम आ रहा है। दोस्तों और उसके बाद हबीब उस जंग में शहीद हो जाते हैं। बहरकैफ दोस्तों एक चिट्ठी जो उन्होंने समुद्रगुप्त को लिखा था दोस्तों, और उसके बाद फौरन से समुद्रगुप्त ने इमाम हुसैन पाक की मदद के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ब्राह्मण, क्षेत्रीय ब्राह्मणों का एक लश्कर टुकड़ी भेज दिया था दोस्तों। वो इसलिए कि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इमाम हुसैन पाक की जो शादी हुई थी वो ईरान की शहजादी के साथ हुई थी शादी, और दोस्तों उसी शहजादी की जो बहन थी उसका चंद्रगुप्त, जो रिवायत में जो बताया जाता है, उसके साथ शादी हुआ था, जिसका नाम बाद में चंद्रलेखा वगैरह कर दिया गया था, और उसी चंद्रलेखा का बेटा था समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इस लिहाज से इमाम हुसैन पाक और समुद्रगुप्त के बीच में रिलेशन थे। हालांकि मजहब अलग था लेकिन रिलेशन थे, और एक तरीके से समझिए कि मौसा, समुद्रगुप्त मौसा भी लगते थे, और उनके जो बेटे थे, इमाम हुसैन पाक के जो बेटे थे, उनका भाई भी लगता था। बहरकैफ दोस्तों इस तरह की रिवायत में मौजूद है। इमाम हुसैन पाक की मदद के लिए लश्कर चलता है, लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों वो लश्कर करबला पहुंचने से पहले ही करबला में इमाम हुसैन पाक और तमाम उनके आल शहीद हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा वो लश्कर, जिनमें एक ब्राह्मण था जो कि वहाँ उस वक्त का कमांडर था उस लश्कर का, जब देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लूट चुका है, तो ये सारे अपने ही गर्दन पे तलवार रख लिए कि हम लोगों का आना बेकार है, और जब मदद नहीं कर पाए तो हम लोगों का जिंदा जाना भी बेकार है। और उन्होंने अपने गर्दन पे तलवार रखकर अपने आप को मार देना चाहा था कि कूफे के मुख्तार आते हैं, हज़रत मुख्तार आते हैं, इन लोगों को मना कर देते हैं। और बाद में दोस्तों यही लोग मिलकर हज़रत मुख्तार के साथ और तमाम मुसलमान मिलकर कूफियों से बाद में चुन चुन कर बदला लेते हैं। तो दोस्तों ये भी था एक वाक़या जो इमाम हुसैन पाक से जुड़ा है दोस्तों, और वो भी एक दौर था जब इमाम हुसैन पाक की मदद के लिए चिट्ठी पाकर हिंदुस्तान से हिंदू गए थे। और मोहब्बत देखिए दोस्तों, उस वक्त की मोहब्बत देखिए और अब की मोहब्बत देखिए। कुछ कॉल ऐसे भी मिलते हैं दोस्तों कि जब अरब हिंदुस्तान के जो ताजिर थे वो अरब जाते थे, और इसी वास्ते घराने आका से उनके ताल्लुकात बन गए थे। और जब करबला का वक्त आया, माहौल आया, तो एक राजपूत अपने 7 बेटों के साथ इमाम हुसैन पाक की तरफ से लड़ते हुए शहादत दिया था। ऐसा भी एक कॉल आता है। तो दोस्तों बहरकैफ जो भी कॉल हो दोस्तों, ये कन्फर्म है कि इमाम हुसैन पाक से की मदद के लिए भारत से हिंदू भाई गए थे। साथ ही साथ दोस्तों आज भी मैंने बताया कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसा कौम है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। और आप इन हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में आप अभी गूगल में सर्च करें, नेट में सर्च करें, हर जगह इनकी ज्योग्राफी पता चल जाएगा, हिस्ट्री पता चल जाएगा कि क्यों इनको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। तो दोस्तों जो नफ़रत फैलाते हैं उनसे कहेंगे कि नफ़रत फैलाने वाले कभी भी आबाद नहीं हुए हैं, उनका नाम लेवा कभी कोई नहीं रहा है, लेकिन जो मोहब्बत फैलाते हैं उनका नाम लेवा हमेशा से रहा है, उनका नाम बाकी है। आप इमाम हुसैन पाक और यजीदी की ही आप मिसाल ले लें कि अल्लाह अल्लाह करबला के जंग का
अंजाम देखिए, मिट गया नामे यजीद जमाने से, घर घर यजीद हो, मिट गया नामे यजीद जमाने से और घर घर हुसैन हो गया, और मिट गया आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जमाने में जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और एक हुसैनी ब्राह्मण है दोस्तों, उन्होंने क्या खूब कहा था कि वो सब मामला रजाए खुदा का था, यानी इमाम हुसैन पाक जो करबला में शहादत दिया वो मामला अल्लाह तबारक व तआला के रजा का था। इसीलिए उसने क्या खूब कहा है कि वो सब मामला रजाए खुदा का था, और हुसैन के रगों में लहू मुर्तजा का था, हुसैन के रगों में लहू मुर्तजा का था। और मुझको तो खबर नहीं है, मुझको तो पता नहीं है सिवाय हैदर के, मुझको तो पता नहीं है सिवाय हैदर के, पैदा हुआ वहाँ जो घर खुदा का था। शुक्रिया, आदाब।